नमस्ते, हैप्पी हॉलीडेज। तो टाइम टू टाइम मुझसे पूछा जाता है कि दी ये डिवाइन टाइमिंग क्या होता है ये ट्विन फ्लेम जर्नी में। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिवाइन मस्कुलिन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिवाइन फेमिनिन, नथिंग like that. All I'm talking is the journey, okay? The journey for you. Forget about the anybody else in there, okay? So the journey for you. तो अगर आप जेन्युइन ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि आजकल बहुत हर इंसान को शौक हो गया लेबल लगाने का कि आई एम अ ट्विन फ्लेम, क्योंकि उनको लगता है ये रोमांटिक रिलेशन है तो चलो भाई हम बन जाते हैं। लेकिन ऐसा ये रोमांटिक रिलेशन है ही नहीं, ये बिल्कुल ही एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका परमात्मा से जोड़ने के लिए, आपका यूनिवर्स से जोड़ने के लिए और इस धरती पे अच्छा काम करके जाने के लिए। ओके, तो पहले तो ये समझ, अगर आप जेन्युइन ट्विन फ्लेम हैं तो एवरीथिंग इन योर लाइफ, आपके सारे लाइफ के एक्सपीरियंस आर डायरेक्टली प्लान्ड एंड ऑर्केस्ट्रेट। ओके, प्लान हुआ है और उसी हिसाब से पर्दे पे रील चलती जाती है और आपको कठपुतली की तरह चलाया जा रहा है। और ये मैं जब कहती हूँ आपको, तो ऐसा कुछ नहीं, मैं ट्विन फ्लेम हूँ आने से पहले, जन्म लेने से पहले एग्री करके आई हूँ अपने वहाँ पे हायर सेल्फ से कि व्हेन, हाउ यू गोइंग टू मीट हु, एंड आपको एक सबकॉन्शियस लेवल पे वो कहीं वो मेमोरी जो आपकी वो बरी हुई है, जो आपकी वेयर कहीं मेमोरी वेयर हाउस के की कॉन्शियसनेस में, वहाँ पे आपको मालूम होता है। सब कॉन्शियसली आपको रफली आइडिया होता है, पर जब आप धरती पे जन्म लेते हैं तो आपसे वो मेमोरी छीन ली जाती है शुरू में, क्योंकि आपको वो दुनिया की थपेड़े खानी होती हैं, आपको वो चीज़ें, यू हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग। आपकी वो सारी जो मेमोरी है वो इरेज करके आपको भेजा जाता है, राइट? तो और वो इसलिए किया जाता है कि जब तक आप वो सीखेंगे नहीं जो आप यहाँ करने के लिए आए थे, तो आप अपनी जर्नी में या स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ ही नहीं सकते जब तक आपको दुनिया की ज़माने की लोगों की धक धक्के नहीं पड़ेगी। आपके हायर सेल्फ्स, ठीक है, अलॉन्ग विद योर गाइड्स। नाउ हम कहते हैं गाइड्स, एवरी वन हैव गाइड्स। ओके, सो ये मत बोलिए कि गाइड्स नहीं होते हैं, आपने उनको शायद पहचाना नहीं है या आपको पता नहीं आपके गाइड्स को ना। लेकिन जब भी आप गाइड्स को अपनी हेल्प के लिए बुलाते हैं, दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू, बट यू नीड टू रिक्वेस्ट टू कम एंड हेल्प यू आउट। बट इनडायरेक्टली वो आपको हेल्प कर ही रहे होते हैं। ओके, तो आपके हायर सेल्फ अलॉन्ग विद योर गाइड्स मे बी वॉचिंग यू ओवर योर थ्रू आउट, ये जो लाइफ की जर्नी है, दे आर वॉचिंग यू प्रायर टू इनकारनेटिंग, प्रायर टू मतलब धरती पे आने से, इनकारनेट होने से पहले, विल हेल्प यू एज योर जर्नी। और फिर वो आपकी जैसे जैसे जर्नी चलती जाती है आपकी हेल्प करते रहते हैं। आप कभी भी कभी भी कभी भी धरती पे अकेले नहीं होते हैं, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स जिनका एक मिशन होता है प्यार बिखेरना, जो स्टीरियोटाइप सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उसमें से लोगों को निकालना और उनको बताना कि दैट्स नॉट व्हाट लाइफ इज़ अबाउट, लव इज़ ऑल अबाउट, वी हैव टू रेज दी कॉन्शियसनेस ऑफ द अर्थ। वो जो नई सोल्स आई होती हैं अर्थ पे, उनको हेल्प करते हो आप इनडायरेक्टली। So you do go through a lot as a twin flame. So आप कभी, लेकिन you're never alone. You're never ever alone. आपके हमेशा आपके गाइड्स होते हैं। आप महसूस कर सकते हैं टाइम टू टाइम, अगर आप रियली अवेकन हो गए हैं एज अ ट्विन और एज अ लाइट वर्कर और एज अ स्टार सीड्स, तो माय जानास आप फील करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आप अकेले भी बैठे होंगे तो आप अकेले नहीं होते हैं। आपको कई एक्सपीरियंसेस पे गुस्सा भी आता है, आप कहते हैं व्हाट द हेल यार, why did I have to go through, why I have to be get insulted in that way, why this। लेकिन वो सारा जो है
सारा वो जो है वो डिवाइनली प्लान्ड है। ओके, तो ऐसा नहीं कि बिना बिना डिवाइनली प्लान के आपको उस सब से किया जा रहा है। सो प्लीज़ the divine timing is all when the divine is making you go through certain experiences. That is all divine timing agreed with you before you incarnated on this earth. तो जब आप पूरे सरेंडर में मोड में होते हैं तो देर इज़ नो नीड टू वरी, नो नीड टू रश, इट हैपन्स एवरीथिंग। मैं खाना भी खाती हूँ तो वो भी मेरा एक डिवाइन टाइमिंग होता है। ओके, सो एवरी लिटिल थिंग इन योर लाइफ हैपन्स इन डिवाइन टाइमिंग। एंड जो कुछ लोग बड़े ईगो में होते हैं, मैंने किया, ये किया, वो किया, आ मैं तो होनी ही नहीं चाहिए इंसान में। अगर आप में मैं है तो आप अभी डिवाइन बने नहीं हैं। हम कह के चलते हैं, हम पूरे संसार को साथ लेके चलना चाहिए। वो ही जीने का तरीका है और वही सरेंडर में जीने का तरीका है। आपको सरेंडर तो हर हालत में होना ही है। अगर आप सरेंडर नहीं हैं तो डिवाइन टाइमिंग को आप समझ नहीं पाएंगे, और अगर आप सरेंडर्ड हैं तो ऑफ कोर्स आप डिवाइन टाइमिंग को समझते हैं, क्योंकि मैं सरेंडर्ड मोड में हूँ। मैं डिवाइन टाइमिंग को समझती हूँ। मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता कि कोई इंसान आपको कैसे बिहेव करता है। वो क्योंकि वो इंसान ऐसे बिहेव करता है कि उसके उस बिहेवियर से आपने फिर कुछ लेसन सीखना होता है। ठीक है, हैव अ लवली क्रिसमस एंड enjoy द हॉलीडेज। एज यूजुअल हमने प्यार बांटना है, किसी के साथ बेफजूल आर्गूमेंट्स में नहीं पड़िए। सोशल मीडिया मत देखिए। ओके, मैं सोशल मीडिया किसी का नहीं देखती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया इस सब झूठ है। वो कहते हैं मायावी दुनिया है, तो उसको देख के अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो डू नॉट टच सोशल मीडिया। बट प्यार बांटते चलो। लव यू जानास।